देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। बीपीएससी 66वीं की जो है रिजल्ट घोषित कर दी गई। आपको बता दें कि टोटल 689 छात्रों में को चयन किया गया। इसमें से हमारे साथ नीरज जी जो मौजूद हैं, उन्होंने 665वीं रैंक जो है हासिल करके बिहार में पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे चयनित हुए हैं। ये मेरे साथ आज उपस्थित है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे नीरज जी कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, किस तरीके से आप समय निकाल कर आपने बीपीएससी की तैयारी की? धन्यवाद मनीष जी। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस चलाता हूँ गया के डिल्हा में, और मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, ओमकार कंप्यूटर एंड टाइपिंग के नाम से जाना जाता है। तो चूँकि मैं यहाँ 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता था फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ ही साथ उन लोगों को आईआईटी की तैयारी भी करवाता हूँ। लेकिन चूँकि कोरोना काल में 1.5 साल पूरी तरह से कोचिंग बंद हो गए, और इस दौरान मुझे पढ़ाई करने का काफ़ी मौका मिला। और चूँकि इस परीक्षा में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री था, और चूँकि केमिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था और केमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाता भी था, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस का, तो इस दौरान मुझे तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिली। और कोरोना का काल एक ऐसा काल आया जिस दौरान मुझे पढ़ने में काफ़ी मदद मिली, और ये मेरे रिजल्ट में काफ़ी सहायता सिद्ध हुआ। ये बताइए कि 689 लोगों को चयन किया गया, उसके बाद अगर आपका रैंक जो है 665वीं आई, तो क्या अफसोस रहा या कहीं कुछ कमी रही जिसके वजह से 665वीं? जी हाँ, कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू मार्क्स काफ़ी कम आए। इंटरव्यू मेरा इम्तियाज़ अहमद करीमी सर के बोर्ड में था, और काफ़ी कम मार्क्स उन्होंने दिया, मात्र 67 मार्क्स दिया। यहाँ तक कि अभी मैं पिछले संडे को रंजीत सर जो पढ़ाते हैं मिशन IAS 50 में, उनको भी मैंने बताया कि सर मेरा सिर्फ 67 मार्क्स आया है, तो भी काफ़ी अफसोस कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि यदि आपका 10-15 मार्क्स ज़्यादा आता तो आप बहुत अच्छा रैंक कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे इंटरव्यू का हाथ है। ये तो कहिए कि मेरा मेंस में इतना अच्छा मार्क्स था कि मैं सेलेक्ट हो गया, वरना लिस्ट से बाहर भी हो सकता था। तो इंटरव्यू का कम मार्क्स देना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय बना है। ये बताइए कि कुछ शिक्षक जो होते हैं बस कोचिंग से ही जुड़े रहते हैं, उनका लगता है कि बस भविष्य जो है यहीं तक है, लेकिन आप उन सभी शिक्षकों के लेके एक रोल मॉडल भी बने कि आप पढ़ाते हुए भी आपने बीपीएससी निकाल ली। तो किस तरीके से आपने निकाला? क्या कहीं कोचिंग वगैरह भी का भी सहयोग आपने लिया? जी नहीं, मैंने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी किया है। हाँ, कुछ मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ कोचिंग संस्थान जो पटना में है उनको ज्वाइन किया था, लेकिन जो पीटी मेंस की तैयारी जो पूरी तरह रही वो पूरी तरह से मेरी सेल्फ स्टडी के आधार पर रही। मॉक इंटरव्यू पटना के कुछ इंस्टीट्यूट में मैंने दिया, और कुछ टेस्ट सीरीज जो मेंस के समय हो रहे थे उसको मैंने दिया था। बाकी तैयारी मैंने खुद सेल्फ स्टडी से की है, मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान की मदद नहीं ली है। ये मैं एकदम पूरे खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूँ। ये बताइए कि लगातार अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो है बड़े पैमाने पर बीपीएससी के मामले में अभी, लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि जब ऐसे स्थिति आ रहे हैं तो किस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन करें, जो 67वीं बीपीएससी का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि उनका जो है रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सके? जब आपने भ्रष्टाचार की बात की तो मैं इस मंच से, आपके चैनल से छात्र नेता दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको मैं हमेशा फॉलो करता रहा, और मैंने देखा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नॉट इन बीपीएससी, इवन इन बीएसएससी या सिपाही भर्ती आयोग में जो धांधलियाँ हो रही थी उसके खिलाफ दिलीप जी ने काफ़ी कारगर आवाज़ उठाए हैं। हो सके तो मेरी बात आप उनको तक पहुँचा दीजिएगा, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जहाँ तक 67 में तैयारी करने की बात है तो इसमें 2 तरीके का स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्होंने आज तक कभी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, और एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन किसी भी कारण से उनका कुछ मार्क्स से रह गया होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले सिलेबस को देखें, जो बीपीएस का सिलेबस है उसको देखें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ कहा गया है। सिलेबस को देखने से उनको आइडिया होगा कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे पूरा समुद्र है तो समुद्र में हमको केवल मछली पर टारगेट करना है, पूरा समुद्र में हमको नहीं घूमना है। तो सबसे पहले सिलेबस देखें, और 5 साल का क्वेश्चन बैंक देखें। 5 साल का क्वेश्चन बैंक कम से कम 60 से 62 से लेके ये जो 66वीं एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, वहाँ का क्वेश्चन बैंक देखें, और क्वेश्चन बैंक को बनाएं। क्वेश्चन बैंक को जब बनाएंगे तो उन्हें आइडिया लगेगा कि आखिर बीपीएससी सवाल कहाँ से पूछता है, और जब उनको इस बात की आइडिया लगेगी कि बीपीएससी कहाँ से सवाल पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक खरीदें,
बीपीएससी का सिलेबस देखें, दोनों को मिलाएं, कोऑर्डिनेट करें कि कहाँ पर किस तरह की तालमेल की आवश्यकता है, और उसके बाद पीटी की तैयारी करें। जहाँ तक मेंस की तैयारी की बात है, तो मेंस की तैयारी में लड़के जानते बहुत हैं, लेकिन उनको लिखने में समस्याएं आती हैं। तो धीरे धीरे 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज करके लिखें। कुछ सामान्य टॉपिक पर लिखें, जैसे अभी तिरंगा यात्रा भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त को चलाई गई है, तो उस पर 10 लाइन लिखें। आपके मोहल्ले में कुछ नली गली की समस्या है, या आपके मोहल्ले में कुछ बिजली की समस्या है, तो उस पर 5 लाइन लिखें। तो आमतौर पर यह होता है कि बच्चों को जानकारी रहती है, लेकिन वो चीज़ों को कॉपी पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आवश्यक है कि चीज़ों को कॉपी पर एक्सप्रेस करने के लिए 5 लाइन, 10 लाइन डेली लिखें। जब इस तरह की उनकी आदत बन जाएगी, लिखने की आदत बन जाएगी, तो बीपीएससी की जो परीक्षा में जो मेंस में जो सवाल आए हैं, उन सवाल को एक बार सरसरी निगाह से देखें। यदि मान लिया कि आपको संविधान में मौलिक अधिकार आ रहा है, मौलिक कर्तव्य आ रहा है, इतिहास में आपको मान लिया कि पटना कलम, मौर्य कला, ये सब सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को जो टॉपिक है वो आप किताब से पढ़ें। किताब से पढ़ने के बाद उनको एक बार समझें, देखें, याद करें, अब फिर एक बार लिखें। तो इस तरह से धीरे धीरे यदि वो निरंतर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता को नए आयाम मिलेंगे और अच्छे रैंक किए जा सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान में 67वीं बीपीएससी के लेकर जो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष का कहना है कि बस 2 पाली में जो परीक्षा ली जाएगी, इस पे आप एक पदाधिकारी होने के नाते आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये बीपीएससी का बहुत गलत रवैया है कि उन्होंने 67 बीपीएससी को 2 पाली में और परसेंटाइल के आधार पर करने का निर्णय लिया है। और चूँकि बच्चे इसके लिए तैयार नहीं हैं, एक सर्वे यदि किया गया था, हाल ही में मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो 80% से ज़्यादा बच्चे नहीं देना चाहते हैं 2 पालियों में परीक्षा, और ये कुछ स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी बीपीएससी के जो नए चेयरमैन आए हैं, आदरणीय अतुल प्रसाद जी आए हैं, तो वो इस निर्णय की समीक्षा करें। चूँकि यदि इस निर्णय की समीक्षा नहीं की जाएगी, और बहुत नज़दीक उन्होंने 20 और 22 सितंबर का डेट दे दिया, 2 पालियों में डेट दे दिया है, और अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है, अतुल प्रसाद जी एकदम इसमें पूरे अड़े हुए हैं। तो ये निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने जब 67वीं का नोटिफिकेशन दिया था, तो उसमें भी उसने 2 पालियों में परीक्षा लेने के लिए ये घोषणा नहीं की थी। तो मुझे सबसे बड़ा डर है कि यदि आयोग अड़ा रहा 2 पालियों में परीक्षा लेने का, तो इसका नुकसान पहला कि छात्रों को होगा। परसेंटाइल व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बिहार में है जो किसी को अता पता नहीं लगता है। हो सकता है कि बहुत नीचे वाले लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत ऊपर वाले लड़के बाहर हो जाएंगे, तो इसका भी खतरा है। तीसरा खतरा इस परीक्षा में सबसे बड़ा चीज़ ये होगा क्या कि चूँकि बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा में नोटिफिकेशन का कोई आधार 2 पालियों में परीक्षा लेने का नहीं बनाया है, तो यदि ये मैटर कोर्ट में चला जाता है, पटना हाई कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में ये मैटर यदि लंबा खिंच जाता है, तो ऑलरेडी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का लगभग 1 साल से ऊपर देर हो चुका है। तो मेरा मानना है कि परीक्षा होने के बाद भी ये यदि हाई कोर्ट में मामला फंसता है, तो हो सकता है कि 1-1.5 साल ये परीक्षा और विलम्ब हो जाए। तो पर्सनली रूप से मैं कहूँगा, आदरणीय चेयरमैन सर से कहूँगा कि इस निर्णय पर विचार करें। छात्र नेता दिलीप जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, और भी कुछ संस्थान हैं जो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आपने कल बताया ही कि कल दिलीप जी कल पटना घेराव कर रहे हैं, तो ये घेराव होगा। और मैं चाहता हूँ कि यदि नए चेयरमैन बीपीएससी के छात्रों के भविष्य के हित में चाहते हैं, तो इस निर्णय को वापस लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। 2 पाली में परीक्षा लेने का कोई आधार नहीं बनता है। दोनों पाली में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किस आधार पर पूछे जाएंगे, दोनों में क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा तो किस प्रकार से रहेगा, रिजर्वेशन को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। चूँकि बीपीएससी ने कहा है, चेयरमैन साहब ने कहा है कि मैं 10,000 लोगों को दूंगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि 5,000 प्रथम पाली से ले लेंगे और 5,000 दूसरे पाली से लेंगे। तो इसके आधार पर यदि होगा, तो हो सकता है कि एक प्रथम पाली में हो जाएगा कि ऐसे लड़के आ जाए जो रिजर्वेशन कैटेगरी को पूरा फुलफिल कर दिए हों, और सेकंड पाली में पता चला है कि उसके पाली से कोई लड़के ही नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। तो छात्रों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, और मैं छात्र नेता दिलीप जी का आपके मन से ज़बरदस्त समर्थन करता हूँ, और कि उनका ये अभियान सफल रहे। और 67वीं परीक्षा जो, जैसा कि आयोग बार बार ये कह रहा है कि 20 और 22 सितंबर को वो होने जा रहा है, मैं मानूंगा या चाहूँगा कि आयोग के चेयरमैन इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि
आज के छात्र जो अधिकारी बनेंगे कल वही बिहार के भविष्य को संभालेंगे। और यदि अयोग्य लड़के चयन में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का विकास जो आज पटरी पर आता दिख रहा है वो हो सकता है कि इससे वापस चला जाए। तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि छात्रों के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, बिहार के अग्रणी विकास के लिए, बिहार के भावी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि आज के अधिकारी ही कल होकर बिहार की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, धरती पर उतारेंगे। और यदि अयोग्य अधिकारी आ जाएंगे बीपीएससी के गलत परीक्षा प्रणाली के कारण तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए एक बड़ा धक्का होगा। और चेयरमैन सर से फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले पर पुनर्विचार करें। आपकी ईमानदारी, कहा जाता है कि चाहे डीएसपी बन जाए, कुछ भी कोई बड़े पदाधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटते हैं। जब आप एक पदाधिकारी बनिएगा तो आपसे बिल्कुल तमाम जिस क्षेत्र में भी आपकी पोस्टिंग होगी उस क्षेत्र के जनता ये उम्मीद रखेगी कि ईमानदारी से आप काम कीजिए। और हमारे चैनल के माध्यम से जिस क्षेत्र में आप पोस्टिंग आपकी होगी उस क्षेत्र के जनता को आप कहिए कि आप किस ढंग से काम कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले मेरा प्रथम काम रहेगा कि जो मूलभूत चीज़ हैं, चूँकि मैं पंचायती राज पदाधिकारी बना हूँ तो जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे नल जल योजनाएं अभी चल रही है, ग्रामीण आवास योजनाएं चल रही है, मनरेगा के तहत जो तालाब निर्माण के कार्य होंगे, वाटर के संचयन के कार्य होंगे, लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, लोगों को जो बूढ़ी माताएं हैं उनको विधवा पेंशन योजनाएं मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल में सही से, आपको पता है सरकारी स्कूल का बिहार में क्या स्तर है, तो वो नियोजन में ही धांधली होती है। चूँकि हम लोग का पावर टीचर के नियोजन को भी है, हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी क्या होती है कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन योजनाएं चल रही है उसमें अच्छी क्वालिटी के भोजन नहीं मिलते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि जो मूलभूत चीज़ें हैं जो आम जनता से जुड़ी है, जिसमें बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और गांव में जो कृषि का विकास है, ये 5-6 सेक्टर मेरी प्राथमिकताएं में होंगी। और इसमें मेरा सबसे बड़ा ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं आजकल देखता हूँ लोग किसके लिए परेशान रहते हैं, लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता है। कोरोना काल में मैंने देखा कि लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए काफ़ी परेशान रहे हैं और जो सही व्यक्ति हैं उनको राशन नहीं मिला है और जो गलत व्यक्ति हैं उनको राशन मिला है। चूँकि राशन का भी मैं कार्यभार देखूंगा तो इस चीज़ को विभाग में जाते हुए मेरी पोस्टिंग जहाँ भी होती है बिहार में कहीं भी, तो मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूंगा कि इसमें कोई धांधली नहीं हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे नल जल योजना चल रही है, कहीं पर पुल बन रहा है, मुखिया या पार्षद के फंड से कोई निर्माण हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह या जूनियर इंजीनियर वगैरह जो हम लोग के नीचे ही रहेंगे वो क्या करते हैं कि सीमेंट अच्छे क्वालिटी का नहीं दिए, छड़ अच्छे क्वालिटी का नहीं दिए, जिससे क्या होता है कि निर्माण कार्य में काफ़ी दिक्कतें तो महसूस होती हैं और वो निर्माण जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण समय से पहले उसकी बर्बादी हो जाती है। तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इन चीज़ों को भी रोका जाए। पूरी ईमानदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेरी प्राथमिकता पर होगी। और जो आधारभूत संरचना है, जहाँ पर सड़क का निर्माण है, छोटे छोटे पुल का निर्माण है, जो मेरे क्षेत्र में होगा उसकी मैं निगरानी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से मैं स्वयं करूँगा। इसको मैं आश्वस्त करता हूँ। आपको बता दें कि जितने अभ्यर्थी जो 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वो मांग रहे थे कि हमें 66 बीपीएससी का जो कॉपी है वो हमें प्रोवाइड कर दी जाए ताकि हम लोग को तैयारी करने में सुविधा मिल सके, ये भी बात मैंने नीरज जी से रखी। तो इन्होंने कहा कि जब उपलब्ध हो जाएगी तो बिल्कुल हम लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। और अब जितने भी दर्शक जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी को मैं उनके कॉपी का जो पीडीएफ है मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा, ताकि आप लोग भी 67वीं बीपीएससी की तैयारी ईमानदारी से कर सके। सबसे बड़ी बात कि ये थे हमारे नीरज जी साथ में, जिन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी का पदभार अब संभालने वाले हैं और ये 66वीं बीपीएससी में 665वीं रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात कि ये जो है एक शिक्षक हैं और इनके लिए कोविड जो है वरदान साबित हो गई। इन्होंने कोविड में ही तैयारी की और इसका परिणाम ये है कि पूरे बिहार में इनका जो रैंक है 665वीं रैंक है। और ये इन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की कि हमने इंटरव्यू बहुत बेहतर ढंग से दिया लेकिन कुछ कमियां जो है इंटरव्यूअर के द्वारा रह गई, जिसके वजह से हमें कम मार्क्स मिले, नहीं तो और भी बेहतर मार्क्स हमें दिया जा सकता था। दूसरी बात, इन्होंने छात्र नेता दिलीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, कहा कि उनके ही वजह से
बीपीएससी जैसे बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम में भी धांधली और चोरी जो है वो रुकी रहती है। इसके लिए इन्होंने दिलीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।